गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के विषय में, जो एक को करिकुलर कोर्स के रूप में जाना जाता है, एक अनिवार्य विषय के रूप में माना जाता है, जो बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक सामान्य और एक अनिवार्य विषय के रूप में है। तो आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में रिगार्डेड कम्युनिकेशन डिजीज़ एंड द इन्फेक्टिव डिजीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डिजीजेज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर आर कॉल्ड। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं? पहला है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा है डिजेनरेटिव डिजीज, तीसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज। अर्थात ये एक प्रकार का संचारित बीमारी है, एक प्रकार की संक्रामित बीमारी है। जो अगर एक पर्सन को हो जाएगा तो किसी दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रतौंधी रोग की बीमारी किसकी वजह से होती है? पहला विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ई। तो रतौंधी की जो बीमारी होती है बच्चों, वो ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन ए की वजह से होता है। अर्थात जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे अंदर तो वो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? आँख का प्रॉब्लम हो जाता है। रतौंधी अर्थात हमारा विजन कम हो जाता है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं या रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से बीमारी होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें कौन सी बीमारी ऐसी है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये एक प्रकार का संक्रामित बीमारी नहीं है। पहला है कैंसर, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है हाइपरटेंशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये तीनों के तीनों बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, अर्थात ये इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं। कैंसर की बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़, शुगर की बीमारी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन, ये किसी एक स्पेशल व्यक्ति के अंदर, जो स्पेसिफिक पर्सन के अंदर अगर रहता है तो उसी के पास रह जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर छुआछूत के माध्यम से नहीं पहुंचता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एल्जाइमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस और एग्जाम्पल ऑफ। अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसका उदाहरण है? पहला है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा है डिजेनरेटिव डिजीज, तीसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और चौथा है नन ऑफ अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों डिजेनरेटिव। अर्थात एक प्रकार का ये डिजेनरेटिव डिजीज होता है। अल्जाइमर की बीमारी क्या होता है? इसमें जो होता है हमारा जो मस्तिष्क, जो हमारी जो मस्तिष्क की सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती है, उनका क्षरण होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट में याददाश्त खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो ये एक प्रकार का डिजेनरेटिव डिजीज होता है अल्जाइमर डिजीज। इट इज़ अ टाइप ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम। ये हमारे मस्तिष्क की बीमारी होती है जिसमें हमारी कोशिकाएं क्षरण होने लगती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आदमी की याददाश्त खत्म होने लगती है। इसी प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां गलने लगती हैं। तो जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिजेनरेट होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, गलने लगती हैं। तो ये दोनों क्या है? एक प्रकार की डिजेनरेटिव डिजीज होती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये केवल और केवल डिजेनरेटिव डिजीज कहलाती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डिफिशियंसी ऑफ। जब हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, अर्थात ब्लड न बंद हो, ब्लीडिंग की प्रक्रिया न बंद हो, तो वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो इसमें क्या होता है बच्चों? विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है हमारे अंदर रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। हमारे अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के जाकर तुरंत रक्त का थक्का जमाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं, जिनमें हीमोफीलिया का प्रॉब्लम होता है बच्चों, उनमें विटामिन के का अभाव होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है। तो हीमोफीलिया भी जो प्रॉब्लम होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से। और विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वो क्या होगा? ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होता रहेगा। अल्टीमेटली द पेशेंट लेट्स टू डाई, अर्थात पेशेंट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हमारे शरीर से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है इंजरी के समय तो कौन सी चीज़ की कमी हो जाएगी कि ब्लड का थक्का नहीं जमेगा? विटामिन के सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ग्वाइटर एंड द इनलार्ज थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोस्ड
इन पेशेंट विथ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ग्वाइटर की बीमारी जिसको हम घेंघा का बीमारी कहते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। ये डायग्नोसिस में किसी पेशेंट के देखा गया है। इसमें कहा जा रहा है किस मिनरल्स की कमी से ये बीमारी होती है। पहला है आयरन, दूसरा आयोडीन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है फास्फोरस। तो बच्चों आयोडीन की कमी से घेंघा की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा या ग्वाइटर का प्रॉब्लम बन जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, हमारे गर्दन में सूजन होने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम अर्थात इसको हम घेंघा रोग कहते हैं। इट इज़ द ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। इसलिए हम लोगों को आयोडीनाइज्ड साल्ट लेना चाहिए। नमक कैसा लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई ग्वाइटर का प्रॉब्लम न होने पाए, किसी प्रकार का कोई थायराइड का प्रॉब्लम न होने पाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल ऑफ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हीमोफीलिया क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में हीमोफीलिया का प्रॉब्लम है तो उसमें कंटिन्यूअस अगर कहीं चोट लग जाता है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहेगा और ब्लड का थक्का न जमने की वजह से अल्टीमेटली पेशेंट मर जाएगा, है ना। तो इसमें विटामिन के की डिफिशियंसी हो रहा है। पूछा जा रहा है कि ये कैसी बीमारी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल ऑफ। पहला है हेरिडिटी डिजीज, दूसरा है डिजेनरेटिव डिजीज, तीसरा है डिफिशियंसी डिजीज और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज। अर्थात अगर माता पिता को हीमोफीलिया है तो डेफिनेटली सी बात है कि अगले संतान में भी हीमोफीलिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर माता पिता में है तो बच्चे में हो जाएगा। तो ऐसी बीमारियां जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी डिजीज कहते हैं, वंशागति बीमारियां कहते हैं। अर्थात ये कैसी बीमारियां होती हैं, वंशागति बीमारियां कहलाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एज वेल एज द हीमोफीलिया दोनों क्या होती हैं, हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, अर्थात एक अनुवांशिक बीमारी होती है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी बीमारी ऐसी होती है जो विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवों से होती है, जो बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन सी बीमारी कहलाती है। पहला है डिफिशियंसी डिजीज, दूसरा है हेरिडिटरी डिजीज, तीसरा है इन्फेक्शस डिजीज, चौथा है डिजेनरेटिव डिजीज। तो बच्चों बहुत सारे पैथोजन से, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फिर प्रोटोजुआंस हो, इस प्रकार से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनसे होने वाली बीमारियों को हम इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं। अर्थात क्या, संक्रामक बीमारियां होती हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कम्युनिकेट कर जाती हैं, दूसरे पेशेंट में स्प्रेडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार की बीमारियों को जो विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं, अर्थात संक्रामक बीमारियां कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। कौन सी बीमारी ऐसी होती है जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में भी बताया था कि जो प्रोटीन की कमी से दो इंपॉर्टेंट बीमारियां होती है जिसको हम क्वाशरकोर और मेरिस्मस कहते हैं। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया एनीमिया, दूसरा है क्वाशरकोर, तीसरा है हाइपोथायराइडिज्म और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही होगा बच्चों वो क्वाशरकोर होता है। क्वाशरकोर इज अ टाइप ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। अर्थात क्वाशरकोर की एक ऐसी बीमारी होती है जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। अर्थात हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो अमूमन ये बीमारी जो होती है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। जो बच्चे ग्रोइंग फेज में होते हैं, ग्रोथ करते हुए रहते हैं, बढ़ते हुए रहते हैं, उनमें प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्वाशरकोर और मेरिस्मस उनके अंदर घर बना लेता है। तो क्वाशरकोर इज अ टाइप ऑफ द डिजीज जो किसकी वजह से कम होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें ऑप्शन नंबर भी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। किस प्रकार के विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो हीलिंग के काम आता है। अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर हीलिंग होता है, घाव होता है, उसको भरने में विटामिन सी बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द डिफिशियंसी डिजीज कैज बी प्रिवेंटेड बाई। अगर किसी प्रकार की डिफिशियंट डिजीज है, किसी मिनरल्स की कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से कोई बीमारी हमारे अंदर हो रही है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे। पहला है प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, भोजन को बहुत ज़्यादा पकाकर। दूसरा है ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फल को खाकर ख़त्म कर सकते हैं कि ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, केवल सब्जियों को खाकर ख़त्म कर सकते हैं कि चौथा है ईटिंग फूड्स एंड गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि भोजन को खाकर और कुछ अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यू को, अच्छे पोषक पदार्थों को खाकर, पोषक तत्वों को खाकर हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी प्रकार की अगर कोई हमारे कमी से होने वाली बीमारी है, हमारे शरीर के अंदर कोई कमी से होने वाली बीमारी है तो हम अच्छे भोजन को लें, बैलेंस डाइट को लें और न्यूट्रिशनल अर्थात पौष्टिक भोजन को अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू
और इन्फ्लुएंजा, ये सब कैसी बीमारियां कहलाती हैं? पहला डिफिशियंसी डिजीज, दूसरा है इन्फेक्शस डिजीज, तीसरा है फिजियोलॉजिकल डिजीज और चौथा है नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सभी इन्फेक्शस डिजीज है, चाहे वो एड्स हो, चाहे कॉमन कोल्ड, चाहे डेंगू फीवर, चाहे इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज हैं बच्चों। ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं और ये इन्फेक्शस डिजीज कहलाते हैं। अगर एक पर्सन को हुआ है तो वो किसी दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन के द्वारा पहुंच जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात ये दूसरे में फैलने के चांसेस इसमें रहते हैं, ये फैल जाते हैं। तो ये एक इन्फेक्शस डिजीज, एक संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे कॉमन कोल्ड, चाहे डेंगू फीवर, चाहे इन्फ्लुएंजा हो। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सी ऐसी विटामिन होती है जो ब्लड का थक्का जमाने और रिस्पॉन्सिबल होता है? या रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको पता हो गया? विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारे अंदर ब्लड का थक्का जमाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है। अगर किसी पेशेंट में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी, अल्टीमेटली पेशेंट मर जाता है और इस प्रकार की बीमारी को हम हीमोफिलिक पेशेंट कहते हैं, हीमोफीलिया की बीमारी कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है? विटामिन के जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज द बोथ हार्मोन्स एज वेल एज द विजुअल पिगमेंट्स? कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो दोनों रूप में काम करता है, डुअल फंक्शन काम करता है? और वो डुअल फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स के रूप में, साथ ही साथ विजुअल पिगमेंट के रूप में कौन सा काम करता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेटिनॉल इज अ टाइप ऑफ द विटामिन बच्चों जो हार्मोन्स के साथ साथ विजुअल पिगमेंट्स के रूप में भी काम करता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज द नियासिन एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम केमिकल नेम के रूप में नियासिन के रूप में जानते हैं? उसका नाम नियासिन होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है, बहुत बड़ा उसको सही करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा है बच्चों? अर्थात इसको हम विटामिन 3 के नाम से जानते हैं। विटामिन 3 इज अ टाइप ऑफ द विटामिन विच इज आल्सो नोन एज द नियासिन एंड आल्सो प्लेस अ वाइटल रोल इन द मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, अर्थात विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए साथ ही साथ ये नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन है? विटामिन B3। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू? अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला है सॉफ्ट बोन्स, दूसरा है ब्लीडिंग इन गम्स, तीसरा है वीकनेस ऑफ द मसल्स और चौथा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अर्थात कह रहा है अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमारा बोन जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, या हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगता है, या हमारी मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, या हमारा मानसिक रोग हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वीकनेस ऑफ मसल्स, अर्थात हमारे मसल्स की एट्रोफी होने लगती है, मसल्स सूखने लगते हैं, अर्थात जिसकी वजह से स्पास्मेटिक पेन होता है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग पेन होने लगता है। तो मसल्स में जो कमजोरी आ जाती है, मसल्स में जो एट्रोफी होने लगती है, इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ई, अर्थात विटामिन ई की कमी होने से क्या हो जाता है? वीकनेस ऑफ मसल्स होने लगता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जीरोप्थैलेमिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? जीरोप्थैलेमिया क्या बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ द आई डिजीज। ये हमारे आँख से रिलेटेड एक बीमारी है जिसको हम जीरोप्थैलेमिया कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? अगर आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए बच्चों तो आँख बंद करके आपको विटामिन ए पर क्लिक कर देना है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आँख की प्रॉब्लम होती है, आँख की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसको हम जीरोप्थैलेमिया कहते हैं। तो जीरोप्थैलेमिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जीरोप्थैलेमिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। आइए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्फेक्शस डिजीज? जिसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शस नहीं है, अर्थात संक्रमण के द्वारा नहीं होता? पहला डेंगू, दूसरा है टाइफाइड फीवर, तीसरा है वूफिंग कफ, पहला है डेंगू, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है टाइफाइड फीवर, चौथा है वूफिंग कफ। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्कर्वी। स्कर्वी की बीमारी जो होती है इट इज ये क्या होता है? विटामिन सी होता है, ये इन्फेक्शस डिजीज नहीं है। और साथ ही साथ ये तीनों, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, चाहे वूफिंग कफ हो, ये सब क्या होते हैं? ये इन्फेक्शस डिजीज होते हैं जो इन्फेक्शंस के द्वारा एक पर्सन को अगर हुआ है तो दूसरे पर्सन को वो हो जाएगा। तो ये सब संक्रामक बीमारियां होती हैं, जबकि स्कर्वी इज अ टाइप ऑफ द विटामिन सी, अर्थात ये इन्फेक्शस डिजीज नहीं है, विटामिन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? अर्थात ये कौन सी ऐसी मेन कॉज है, कौन मेन कारण है जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे संसार में अगर हम देखें तो धरती पर जितने भी बच्चे हैं सब ब्लाइंडनेस के शिकार हो रहे हैं? किसकी कमी से? तो पहला है ग्लूकोमा, दूसरा है कैटरेक्ट, तीसरा है प्रोटीन डिफिशियंसी और चौथा है विटामिन ए की डिफिशियंसी। मैंने बताया आँख से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो विटामिन ए पर आपको क्लिक कर देना चाहिए। अर्थात विटामिन ए की डिफिशियंसी से संसार में जितने भी बच्चे हैं वो ब्लाइंडनेस के शिकार हो रहे हैं, अर्थात उनकी आँख की रोशनी कमजोर होती जा रही है, चश्मे लगते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द
विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए के सोर्स को भोजन के प्रचुर मात्रा में नहीं लेंगे तो आँख हमारी कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मूली, चुकंदर, गाजर, इन सब का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, मीट खाना चाहिए, है ना। तो विटामिन ए को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे आँख बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल सही हो। तो आँख का प्रॉब्लम किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ। अर्थात ये जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अर्थात ये ऐसे मेडिसिन हैं, ऐसे दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग हम एंटीबायोटिक्स के रूप में करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनको समाप्त करने के लिए, उनके लाइफ साइकिल को समाप्त करने के लिए, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जितने नाम दिए गए हैं चारों, वो सब क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को पढ़ा है रिगार्डेड कम्युनिकेशन डिजीज और द इन्फेक्शंस डिजीज। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों अगर ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और थंब इंप्रेशन जरूर दें, जिससे हमको समझ में आए कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स जा रहे हैं आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं, उपयोगी हैं। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। जितने ज़्यादा आप लोग रहेंगे, जितने ज़्यादा हमारे साथ कंफर्टेबिलिटी बनाएंगे बच्चों, हमारे साथ एनर्जी हमारे अंदर एनर्जी बढ़ेगी और हम आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे जाए, अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप वीडियोस के लिए लिखें, डिमांड है, कोई सुझाव है तो आप वहाँ जाइए और लिखिए। हम आपके कमेंट को देखेंगे, आपके किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।